गाइस वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम जा रहे हैं देखने धुरंधर पार्ट 2 और मुझे पार्ट 1 बहुत अच्छा लगा था। मतलब इंटरवल तो मुझे उठने का भी मन नहीं कर रहा था, तो काश ये मूवी भी वैसे ही निकले। और ये 4 घंटे की होने वाली है, तो सुबह 4 बजे आपको पता चलेगा कि क्या रिजल्ट आता है, क्योंकि 11:15 की मूवी है, तो 3:30-4 बजे का तो हिसाब लगा लो। अभी हम रिदम को पिक करने आए हैं और अब सीधा आपसे हॉल में मिलते हैं। तो फाइनली गाइस रिदम आ चुकी है 15 मिनट के वेट के बाद। अपने चश्मे पहन गई रीडिंग ग्लासेस की। मैं ऐसे 4 घंटे की मूवी देखूंगी तो मेरे आंखें बिल्कुल प्रोटेक्टेड रहनी चाहिए। 5 मिनट पहले ही पहुंच गए हैं। बटर पॉपकॉर्न और कोक हमने ले। रिदम ने यहाँ पे भी सरोजनी गिरी शुरू कर दी है। फ्री के कैरेमल पॉपकॉर्न ले रही है। सुंदर लड़की है ना, तो मना नहीं करते लोग। गाइस टीटी आ गए हैं। कोई नहीं चलो। गाइस जब लेडीज लोग टिकट कराती है ना, तो आप देखो हम कहाँ बैठे हैं। ये देखो 4 रो आगे और ये रहा आपका वो। मैं आपको फ्रंट से भी दिखाता हूँ, कितना फर्क है ये और ये स्क्रीन। स्पॉन्टेनियसली हम गए हैं ना टिकट। मैं कभी ये मूवी चैन पे क्यों नहीं देख पा रहा हूँ? मेरी नहीं हो रही। मेरी तो फिर भी ठीक है। यहाँ कौन बैठ रहा है? वहाँ के अंदर खौफ और बढ़ गया है। पहले हम आगे बैठे थे, 2 जो सीटें आपको आगे हमने दिखाई थी वहाँ बैठे थे। ये मेरे को वापस रिकॉर्ड करना पड़ रहा है क्योंकि पीछे से गाना बज रहा था, तो कॉपीराइट लग जाएगा। तो पहले आगे बैठे थे, फिर मैंने पीछे का फंडा निकाला कि पीछे वाली सीटें पे इन रो पे हम बैठ सकते हैं। इस रो की सीटें मैंने चेक करी, खाली थी और हम पीछे आके बैठ गए। आइडिया यू नो। और एकदम कैसी लगी फिर मूवी? अभी हम गाइस गाड़ी में आपको इसका पूरा रिव्यू बताएंगे गाड़ी में। बैक टू आवर कार व्लॉग्स। भाई हम पहली बार रात की 11:30 के शो पे आए हैं, जो सुबह के 4 बजे तक चल रहा है और पूरा हॉल भरा हुआ था। और अभी हम लोग बाहर आए हैं तो सामने पार्किंग में ही गाड़ियों की पीछे गाड़ियां के पीछे गाड़ियां। There is a freaking jam। पीछे भी है, पीछे भी गाड़ियां हैं, पीछे तक। क्रेजी। तो भाई फाइनली हम धुरंधर 2 देख के आ चुके हैं और मैं कहूँगा एक क्लोजर मिल गया हमें पिक्चर में फाइनली। जो सब चीज़ें उन्होंने रेस करी थी लास्ट मूवी के अंदर, अब इस मूवी के अंदर वो सब उन्होंने क्लोज करके हमें पूरा अच्छी सी पैकेज में रैप करके हमारे सामने रख दिया है। बट एक मेरे को एक नहीं, एक्चुअली 2-3 इश्यूज थे मुझे पिक्चर के साथ। पर पहले मैं कॉम्प्लीमेंट कर दूं 2-3 चीज़ें। एक तो जो उसका ससुर बनता है, जमील जमाली नाम था ना उसका, जो उसका यालिया का बाप बनता है, वो भाई उसका तो कैरेक्टर इतना प्यारा आया, इतना निखर के आया है इस पिक्चर में। मतलब स्पॉइलर हम आपको नहीं देंगे, लेकिन मजा आ गया। मतलब एंड तो भाई क्रेजी था, मतलब वो तो कैरेक्टर ठीक है। उसके बाद पिक्चर के अंदर रणवीर सिंह की एक्टिंग और जो सीन्स काटे हैं भाई, उसके एक्शन के अलग नेक्स्ट लेवल। मतलब But I don't you think that it was too much action? Like हर सीन में एक्शन ही था। चीजें भी थी मूवी में, जैसे कि उन्होंने काफी सारे टॉपिक्स को क्लोज करा अच्छे से, बहुत अच्छे से, जो मुझे अच्छी बात लगी। काफी मूवीज नहीं करती हैं। दूसरी चीज, रणवीर सिंह के जो एक्शन सीन्स थे वो इतने बढ़िया थे। चलो वो ज्यादा थे कम थे, वो बात पे आएंगे, हम बाद में आएंगे उस बात पे, लेकिन इतने बढ़िया सीन्स थे उस मूवी में। और जैसे मैंने बोला, जमील जमाली का जो भाई रोल था, वो जो उसका ससुर बनता है, इट वाज क्रेजी नेक्स्ट लेवल। मतलब क्या वो बीच बीच में बकचोदी करता है, क्या फन करता है, क्या चीजें करता है, मतलब मजा आ गया। पर्सनालिटी बहुत अच्छी थी लाइक इन द मूवी। लास्ट मूवी में भी थी, बट इस मूवी में अलग ही थी भाई वो। मतलब ठीक है, उसमें थोड़े सीन आए थे उसमें। हाँ ये बात तो है। इसमें वो अच्छे से आया है, लाइक ही वाज अ कैरेक्टर। स्टोरी लाइन, बिल्डिंग, सब चीजें बहुत अच्छी थी, राइटिंग बहुत अच्छी थी। अब जो बुरी बात है ना, अरे यार डायरेक्शन वाज रियली गुड। मतलब आदित्य दार ने बहुत अच्छी डायरेक्शन कुछ भी एक्शन सीन हो रहा है तो क्या उसको शूट किया, इट वाज क्रेजी। चुम्मेश्वरी यस। अब जो बुरी बातें थी उसमें, कुछ ऐसे सीन्स थे जो हमें लग रहा था कि इतने क्यों लंबे खींचे हुए हैं, मतलब कोई पॉइंट नहीं है। 10 मिनट तक भाग रहा है बंदा, ऐसे लगा हुआ है। अगर वो रणवीर सिंह भाग रहा है तो भाग ही जा रहा है, मार रहा है तो मारे ही जा रहा है। मतलब एक होता है जस्टिफाइड वायलेंस। मैं ये नहीं बोलूंगा कि एनिमल जितना वायलेंस कर दिया, पर फिर भी काफी चीजें थी जो हमें लगा कि अननेसेसरी थी। टू मच वायलेंस था, मतलब एक मुक्के में भी मर सकता था वो। 17 बारी उसको स्टैब करने की जरूरत नहीं थी गर्दन पे उसकी लाश के ऊपर, तो वो थोड़ा सा हमें लगा कि इट्स नॉट नीडेड। सेकेंडली देखो, टेररिज्म वाली मूवी है तो आपका पेट्रियोटिज्म तो रहेगा ही।
बट द प्रॉब्लम वाज कि मतलब ना डायलॉग्स भी इस हिसाब से कर दिए हैं, जय हिंद बोल टाइम, जय हिंद बोल, तो वो थोड़ा सा हमारे लिए वियर्ड होता था. बट ऑल अलोंग इट वाज अ गुड मूवी. बट आई विल स्टिल से फर्स्ट पार्ट तो जो था भाई क्रेजी, वो जो टाइट था उससे बेटर तो आई डोंट थिंक वे बना पाए हैं. मतलब जो इसका फर्स्ट हाफ था वो अच्छा था, फर्स्ट हाफ तक मजा आ रहा था, बाकी लग रहा था कि कुछ बढ़िया बनाया ये कह रहा है. बट सेकंड हाफ तक आते आते थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट मतलब लूज होने लग गया मेरा थोड़ा सा. मेरे को लगा कि ऐसे नींद सी आ रही है थोड़ा, मतलब समझ रहे हो, मतलब ऐसा लग रहा था जैसे एनिमल में मुझे लगा था. ऑब्जर्वेशन बोल दिया. अब मेरी बारी. ऑल ऑफ रिदम भाई आई हैं तो बता के जाएंगे. all the things that he said is totally correct and I totally agree with it. Clock heads. Yeah, clock it. But the only thing that I want to include that the movie in itself, it was really good. बहुत अच्छी movie, बहुत ज़्यादा चुम्बेश्वरी movie थी. But if you compare it with Dhurandhar 1 and this, I think लोगों ने बहुत hype up कर दिया है क्योंकि it was a part 2 of the movie. But अगर हम इसे as an individual movie छोड़कर दो movie से compare करें, I think बहुत ही नॉट ड्रास्टिक, मतलब बहुत स्मूथ थी. लाइक धुरंधर 1 में हर किसी की एंट्री हो रही है, हर किसी की एंट्रीज पे यार काम करा हुआ है, हर किसी की एंट्रीज इस तरीके से हो रही है कि भाई बिल्कुल माइंड ब्लोन वो हो जाए. एंड देन इन द मूवी देयर वाज अ सॉन्ग जो हम सबके जो दिमाग पे चढ़ गया था. बट इस मूवी में ऐसा कोई भी गाना नहीं था कि दिमाग पे ना चढ़ जाए, वो जिससे जिससे एक इम्पैक्टफुल एक वो आए, वो मुझे नहीं लगता. हाँ, कुछ भी मुझे लगा नहीं as such. So yeah, the movie in itself was good, but as compared to the और भाई अगर किसी को बढ़िया सिनेमास पता है, हम तो नहीं ढूंढ पा रहे हैं. जिस सिनेमा में हम जाते हैं, जहाँ हम बैठते हैं, चाहे आगे बैठे चाहे पीछे बैठे, जैसा आपने वीडियो में हमारी किस्मत अच्छी थी. बट अरे हाँ वो ठीक है, बट वो सीट मेरे को पीछे बैठ के भी मजा नहीं आ रहा था उसमें. पता नहीं इतनी वैसी सी थी. तो मैं डायरेक्टर्स कट भी जाना चाह रहा था, वो भी नहीं टिकट मिली मेरे को, ना वो साली एपिक्यूरिया की मिली मेरे को, नेहरू प्लेस वाले की. मेरे को आप गाइस कोई सजेस्ट करो हॉल जो बहुत बढ़िया कंफर्टेबल हो, चाहे सस्ता महंगा कुछ भी चलेगा. ओडियन, डायरेक्टर्स कट और एपिक्यूरिया हटा के बाकी आपको और व्लॉग्स ऐसे आते रहेंगे. अगर किसी ने मेरा गोवा का व्लॉग नहीं देखा है तो देखो, बहुत क्रिस्पी व्लॉग है मेरा, आपको मजा आ जाएगा. आपके जहन में कहेगा कि दरवेश भाई बिलबोर्ड पे होने चाहिए. तो आप बस सब्सक्राइब करो एंड मिलते हैं हम आगे ऐसी वीडियोस में. और रिदम को भी फॉलो करो इंस्टाग्राम पे, बस कर रिदम, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रेजी मतलब इसका गेम चल रहा है इंस्टाग्राम का. रॉकेट